हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नीबेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नीबेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस और कंप्लीट थ्योरी के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करा रहा है एनटीएससी एग्जाम और एमपेट एग्जाम्स की भी, और ये सब कुछ है 100% फ्री। सारा बेस्ट कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही आपको यहाँ पर डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आप लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर सिंपल इक्वेशंस, जो कि है चैप्टर नंबर 4। तो 7th क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये है चैप्टर जो कि आप सीरीज वॉच कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो आप जो सीरीज देख रहे हैं ये है एमसीक्यूज, ठीक है। तो ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने कंप्लीट थ्योरी पहले अच्छे से इसकी अटेंड कर ली होगी, सिंपल इक्वेशंस, और यहां से जो भी क्वेश्चन आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स का देखने को मिलेगा वो बहुत सिंपल और बहुत आसानी सवाल होने वाला है, क्योंकि एमसीक्यू एक ऐसी सीरीज है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये या तो आपको दिखते हैं आपके स्कूल टेस्ट, स्कूल एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ पे, मतलब उसी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे जहां पे एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं। बेस्ड ऑन दैट 4 ऑप्शंस कोई एक ऑप्शन सही है, आपको वो आंसर टिक करना है बस। तो बहुत आसान क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो आप जब आप आगे एनटीएससी का एग्जाम देंगे तो वहां पे भी बहुत छोटे लेवल का यहाँ पे आपको सवाल देखने को मिलेगा, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। तो पूरी उम्मीद करता हूँ आपने थ्योरी वॉच की होगी। कंप्लीट थ्योरी के बाद आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन अगर वॉच नहीं किए हैं तो पहले जाइए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पूरा सॉल्व करिए, वहां पे सॉल्यूशंस आपके ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला सवाल जो एमसीक्यू का है वो आपके सामने है। आप एक काम यहाँ करिएगा, मैं आपको सजेशन देता हूँ, हर वो सवाल जो अभी आपको दिखने वाला है, टोटल 8 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, आप हर क्वेश्चन पे वीडियो को करें, पहले पॉज, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और फिर उसका आंसर चेक करिए। और अगर आंसर मैच नहीं हो रहा तो आप सॉल्यूशन पार्ट देखिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आप जो वीडियो देख रहे हैं सॉल्यूशंस ही हैं। मैं आपको पूरे 8 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस दूंगा। बड़ा आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने जवाब भी अभी तक कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिएगा, सवाल है आपका x-1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ x-2 है। बहुत जरा सी मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं, बात को समझिएगा। आप लोगों ने 7th क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा है। ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा है, यहां पे आपको क्वेश्चन क्या लिख के दिया है, तो आपको क्वेश्चन लिख के दिया है x-1 की वैल्यू लिख के दी है। तो आपको करना क्या है यहां पर, देखिएगा, आपको पहले तो x-1 को ऐसे ही छोड़ देना है। अब दूसरे साइड पे अगर आप वॉच करें तो इक्वल टू 2 टाइम्स 2 के साथ में ब्रैकेट लगा और ब्रैकेट के अंदर x-2 लिखा हुआ है। देखिए, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई नंबर लिखा होता है, तो वो नंबर और इस ब्रैकेट के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं दिख रहा तो दैट मीन्स ये 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ और ये 2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। यहां पे बहुत ज्यादा गलती आप लोग करते हैं, वो गलती मत करिएगा। यहां पे इसका मतलब ये है कि 2 ब्रैकेट के अंदर दिए हुए सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो इसके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x-1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड विथ x। तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड विथ x, ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाइड विथ -2, तो ये हो जाएगा -4, और 2 इंटू एक्स होता है 2x, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2x -4। तो जब x-2 ये बाहर लिखा हुआ 2 आपका इस ब्रैकेट के साथ सॉल्व होगा तो 2 मल्टीप्लाइड विथ x 2x हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड विथ -2, बोल बोल के करना है, जो सिंबल है इस सिंबल का भी ध्यान रखना है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, ये वैल्यू आपको देगा -4। क्लियर है ये चीज? अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, तो ये आपके पास टर्म्स है, इस साइड पे 2 टर्म्स है और इस साइड पे भी आपके पास 2 टर्म्स है। जिस टर्म के साथ वेरिएबल है, ठीक है, वो सारे वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड पे आ जाएंगे और जहां पे वेरिएबल नहीं है वो एक साइड पे आ जाएंगे। आप देखिए, ये 2x इस साइड आएगा, या तो ये x इधर ले जाओ और ये -1 इधर ही छोड़ दो, ये -4 इधर ले आओ।
मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि -1 को यहीं छोड़ दो, ये -1 मैंने यहीं छोड़ दिया, और ये -4 इधर आएगा तो ये +4 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ये 2x यहीं पे रहने दो और ये x इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा -x। देखिए x के सामने कोई सिंबल नहीं है, जब x के सामने सिंबल नहीं है तो ये पॉजिटिव सिंबल है, मतलब ये पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव x इक्वल टू साइन के उधर जाएगा, नेगेटिव x हो जाएगा। अब देखो 2x में से x गया, तो जब 2x में से x जाएगा मतलब एक नंबर गया, तो इस x के साथ एक नंबर कोएफिशिएंट है जो कि 1 है, तो 2x के साथ जब 1x माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा 1x, और 1x की वैल्यू बराबर आ जाएगी -1 + 4 मतलब +3 के। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी समझ आएगी जब आपने थ्योरी लेक्चर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है। तो 1x की वैल्यू 3 आएगी, मैं कहूँगा x की फाइनली जो वैल्यू है वो 3 आई है, मतलब आपका सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो ट्रांसपोजिशन मेथड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ट्रांसपोजिशन मेथड आपको ये बोलता है कि जब भी कोई सिंबल एक साइड से दूसरी जगह जाता है तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। प्लस का सिंबल इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का सिंबल इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का सिंबल इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, वाइस वर्सा। इक्वल टू के दोनों साइड पे सिंबल इधर उधर जा सकते हैं। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है वहाँ जाके डिवाइड होगी, कोई चीज़ डिवाइड में है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी। तो ये जो इक्वल टू साइन है, इस इक्वल टू साइन के दोनों तरफ को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आपको ये बहुत छोटी छोटी बारीक बातों का ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पर ट्रांसपोजिशन मेथड का मैंने यूज़ किया, 1x का मतलब आपका x की वैल्यू 3 आई है, तो x की वैल्यू 3 आई है। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन है। चेक कर लें, बोर्ड कर देते हैं क्लियर, और ये रहा आंसर आपके सामने, ये ग्रीन टिक आपका सी ऑप्शन पे आ गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना था। बहुत छोटी सी वीडियो, मैं कहूँगा वीडियो पूरी वॉच करिएगा, तभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। इक्वेशन क्या लिखी है? इक्वेशन लिखी है 3x/2 + 6 विच इज इक्वल्स टू 8 + x। आप देखिएगा आपके पास एक LHS साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे 3x/2 ये पूरा एक फ्रैक्शन है। ये क्या है? ये पूरा एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को यहीं रहने दो, ये मैंने लिख दिया 3x/2। क्योंकि इस फ्रैक्शन में एक वेरिएबल है x, तो ये 3x/2 यही है, और यहाँ पे भी एक x है, ये +x है। ये +x जब यहाँ आएगा इक्वल टू साइन के इस साइड आएगा तो ये आपका हो जाएगा -x, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, ये +6 जो है ये इस साइड आएगा और ये हो जाएगा -6। क्लियर है? देखिएगा सारे वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड पे, नॉन वेरिएबल वाले टर्म्स दूसरी साइड पे। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है। अब देखिएगा 8 - 6, 8 में से 6 गए तो ये बचेगा 2। ठीक है ना? तो आपका जो राइट हैंड साइड है वहां पे आ गया 2। अब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है तो 3x/2 - x। आपने एक चैप्टर पढ़ा है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, आपने पढ़ा है जब भी फ्रैक्शन के साथ कोई दूसरा फ्रैक्शन प्लस या माइनस होता है, ये अकेला x का मतलब यहाँ पर आपके पास ये है x/1। आप डिनोमिनेटर में 1 डाल सकते हैं। तो जब एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से प्लस या माइनस होता है तो डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2। ठीक है, और 3x है ऊपर, तो 2 के ऊपर 3x है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स, 1 इंटू न्यूमरेटर ये हो जाएगा 3x माइनस 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स, 2 इंटू न्यूमरेटर तो ये हो जाएगा 2x। 3x में से 2x जाएगा तो ये आ जाएगा x/2 विच इज इक्वल्स टू 2। और फाइनली x के साथ इस 2 का रिलेशन है डिवाइड। ये डिवाइड का सिंपल ट्रांसपोजिशन मेथड से, ये डिवाइड में है, डिवाइड का रिलेशन इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 2 × 2 दैट इज x इज इक्वल्स टू 4। ये आपका आंसर है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 4 आ रही है। मैं कहूँगा यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया था, ट्रांसपोजिशन मेथड से वेरिएबल के पास वेरिएबल चला गया और +6 जो था ये इधर चला गया, ठीक है, 8 के पास, क्योंकि ये कांस्टेंट था। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि टर्म्स किनको बोलते हैं, टर्म्स के अंदर कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, और कोएफिशिएंट के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट किसको कहते हैं। तो अगर ये छोटी छोटी बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं अगेन कह रहा हूं पहले थ्योरी लेक्चर को वॉच करिए, ठीक है। तो सिंपल इक्वेशंस की थ्योरी लेक्चर आप वॉच करेंगे, वहां पे मैंने ये सब समझाया आपको, और उन्हीं टर्म्स का मैं यहाँ पे यूज भी कर रहा हूँ। तो जिनको भी ये चीजें नहीं समझ आ रही वो लोग एक बार थ्योरी लेक्चर जरूर अटेंड करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको सब कुछ क्लियर है। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ये रहा आपके सामने डी पार्ट, तो ये रहा आपका ग्रीन टिक डी पार्ट पे। चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है अ नंबर व्हेन एडेड टू इटसेल्फ, कोई नंबर है जब उसको ऐड किया जाएगा खुद से, तो हम यहां बोलते हैं लेट द नंबर बी एक्स। तो लेट द नंबर बी एक्स, हम बोलते हैं कोई नंबर है, वो नंबर है x। जब इस x को ऐड किया जाएगा खुद से, ठीक है, तो ये बोल रहा है itself remains unchanged, ऐसा करने पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो चेंज नहीं होगी, वो भी x ही रहेगी। तो यहां पर आप बताइए वो नंबर क्या है। तो देखिएगा x प्लस एक्स आपको x देगा, ये कब होगा, तो देखिए x प्लस एक्स करने पे ये हो जाएगा 2x विच इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अभी ये x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। 2x में से x गया तो ये बचा x की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब जब मैं 0 को 0 से ऐड करूंगा तो आंसर 0 ही आएगा। जब दो सिमिलर नंबर्स को ऐड किया जाएगा आंसर अगर सिमिलर आएगा तो ऐसी स्थिति बनती है तभी जब 0 होता है, बाकी कोई नंबर यहाँ पे आंसर में नहीं आएगा। ये सब गलत दिया है, हमारा आंसर यहाँ पे 0 आएगा। कितना आसान सवाल है, जैसा बोला मैंने वैसे ही सॉल्व किया। उन्होंने बोला जब दो सिमिलर नंबर्स आपस में ऐड होते हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो भी वो ही आएगा जो वो था, मतलब x प्लस एक्स करने पे रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, वो x ही है। तो ऐसी स्थिति तभी बनेगी जब 0 से 0 ऐड किया जाएगा 0 आ जाएगा। देखिएगा 1 से 1 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 ऐड करोगे तो 4 आएगा, -1 से -1 ऐड करोगे तो -2 आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जिन दो नंबर्स को आपने ऐड किया वही आंसर है, तो ये स्थिति सिर्फ 0 के केस में बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया, हाँ या ना। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट आंसर है हमारा, चेक कर लेते हैं बोर्ड पे। यस देखिए ग्रीन टिक भी हमारा फाइनली 0 पे ही आ रहा है। चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, और वीडियो को पॉज जो कर दिए करिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आया है, वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर आंसर आप चेक करिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करके देखो। देखना अगर 2x की वैल्यू, इन्होंने बोला है अगर 2x की वैल्यू 6 माइनस एक्स है, एक इक्वेशन दी है 2x इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, आपको एक LHS साइड दी है एक RHS साइड दी है, आप बताइए x की क्या वैल्यू होगी। तो यहां पर देखिएगा वेरिएबल वाले सारी चीजें एक साइड पे, नॉन वेरिएबल वाली सारी चीजें एक साइड पे। ये चीज आप अगर दिमाग में बिठा लेंगे तो चीज करनी हो जाएगी आसान। यहां पे देखना -x है, ये -x जब उस साइड जाएगा, दूसरे साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू 6। 6 यही रहेगा क्योंकि 6 के साथ x मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये -x है, ये -x उधर जाएगा तो +x होगा। 2x प्लस x विल गिव यू 3x विच इज इक्वल्स टू 6। और अब 3 और x का रिलेशन क्या है, तो ये है मल्टीप्लीकेशन। अब
3 इस मल्टीप्लीकेशन का साथ छोड़ेगा, ये 3 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 3, और 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, इसलिए मैं कहूँगा x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 2। देख रहे हैं आप कितने आसान सवाल हैं, और इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो आंसर इसका है सी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी आएगा। क्लियर है? चलिए, तो 4th क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर दिया, आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे ही हमें नजर आ रहा है। चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन देखिएगा और वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए एक बार, उसके बाद हम आगे सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पे देखिए क्या दिया है, यहां पे दिया है x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1। कितना आसान है भाई, -6 x का साथ छोड़ेगा, उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x आ जाएगा 1 + 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो 7th क्लास में भी आप हैं, ठीक है, और सिंपल इक्वेशंस में इतने ही आसान सवाल आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैं ऐसा कहूँगा MCQs इसी प्रकार से देखने को मिलते हैं, बहुत आसान। तो x की वैल्यू फाइनली 7 आ रही है, हमारा आंसर डी ऑप्शन है। क्लियर? आप लोगों का भी यही आया होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हाँ या ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी है क्या, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। तो यस, ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे ही हमें नजर आ रहा है। तो देखिए कितना आसान है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। 6th क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में इस तरह के आपको स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम्स दे दी जाएंगी, आपको कहेंगे इसको इक्वेशन में चेंज करिए। ये कह रहा है एक नंबर है p, ठीक है, तो 4 टाइम्स अ नंबर p, वर्ड टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, कहीं पे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, वर्ड टाइम्स का मतलब मैथ्स में होता है मल्टीप्लीकेशन। तो ये कह रहा है 4 टाइम्स वर्ड का मतलब है कि 4 मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अ नंबर p, किसके साथ, एक नंबर है p के साथ, जो कि इज का मतलब मैथ्स में होता है इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, ये जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं ना, ये इक्वल टू का सिंबल, तो इज 4 इंटू पी इज 8। सिंपल, ये हमने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। तो 4p इक्वल टू 8, देखिएगा 4 इंटू पी इज 4p। तो कई स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, प्लस माइनस डिवाइड का साइन नहीं आएगा, टाइम्स बोला है। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक नंबर कोएफिशिएंट एक वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। 4p इज इक्वल्स टू 8 आंसर आएगा। सर कैपिटल P है कि स्मॉल p है, तो ये स्मॉल p है, यहाँ पे स्मॉल p होना चाहिए था। चलिए आप इसको इस नज़र से देखिए कि ये स्मॉल p है, 4p की वैल्यू 8 आएगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर A है। क्लियर? बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, देखते हैं क्या 4p इक्वल टू 8 है। यस, यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक भी हमारा A ऑप्शन पे ही हमें नजर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मूव करिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। छोटी सी वीडियो पूरा वॉच करिएगा लास्ट तक, सो दैट आपको क्वेश्चंस की वैरायटी समझ आए। तो यहाँ पर फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया है। 7th क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहा है, तो ये कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4p माइनस 2 इक्वल्स टू 10। अब वो कह रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इक्वेशन क्या दी है आपको, दी है 4p माइनस 2 की वैल्यू 10, ठीक है ना। तो अब समझना, p के साथ 4 मल्टीप्लीकेशन में, मतलब ये एक टर्म है, -2 एक टर्म है, 10 दूसरे साइड पे एक टर्म है। तो यहाँ पे 4p माइनस 2 का मतलब है ये -2 उधर जाएगा, क्योंकि 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 10 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है 4p के साथ। तो ये 4p यहीं रहेगा और उधर क्या जाएगा, तो ये -2 जब इस साइड जाएगा इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा 4p इज इक्वल्स टू 10 + 2, और 10 + 2 करने पे ये 4p की वैल्यू 12 आ जाएगी। क्लियर है? और फाइनली p के साथ 4 का रिलेशन था मल्टीप्लीकेशन, तो ये 4 जब उधर जाएगा तो फाइनली p की वैल्यू आएगी 12 डिवाइडेड बाय 4। 4 मल्टीप्लाई में था, ये 4 उधर गया डिवाइड में आ गया, और इस 4 से ये 12
4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, तो 4 1 टाइम्स 4, 4 3 टाइम्स 12, तो यहाँ पे फाइनली p की वैल्यू आएगी आपकी 3। क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप लोगों का भी ये सी ऑप्शन आया? p की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 3, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पे देखिए आंसर भी हमारा सी ऑप्शन पे ग्रीन टिक आ रहा है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्या कह रहा है? लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के जो पिताजी की एज है वो 49 ईयर ओल्ड है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फादर्स एज, पिताजी की एज कितनी है? 49 ईयर्स। ठीक है। ही इज 4 years older than, तो लक्ष्मीज बोला है, ही बोल दिया, यहाँ पे शी होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है किसी लड़के का नाम लक्ष्मी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ही इज 4 years older than 3 times, नहीं, यहाँ पे जो ही बोला है ये ही बोला है फादर के लिए, तो एकदम सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा जो पिताजी हैं वो, ही इज, पिताजी 4 साल बड़े हैं, 4 years older, किससे बड़े हैं 4 साल? देन 3 times लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की एज का अगर मैं 3 टाइम कर दूं, तो लक्ष्मी की एज का अगर मैं 3 टाइम कर दूं और उसमें अगर 4 ऐड कर दूं तो आपके पिताजी की एज आ जाएगी। ऐसा इन्होंने बोला है कि उसके पिताजी की एज आ जाएगी, बट मुझे लक्ष्मी की एज नहीं दी है, मुझसे पूछा है व्हाट इज लक्ष्मीज एज, तो मैं यहां पे बोलूंगा लेट लक्ष्मीज एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स। ठीक है, अब लक्ष्मी की एज अगर मैंने x मान ली तो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, देयरफॉर 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो ये स्टेटमेंट है कि अगर मैं लक्ष्मी की एज का 3 गुना कर दूं, मतलब 3x कर दूं, ये है इसका मतलब। तो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज का मतलब है 3 into x। ठीक है, अब इसमें बोला है कि जो पिताजी की एज है, क्या बोला है? 49 ईयर्स जो पिताजी की एज है वो किसके बराबर है? वो बराबर है जब लक्ष्मी की एज 3 गुना कर दूं और इस एज में अगर मैं 4 ऐड कर दूं, 4 ऐड कर दूं, 4 ईयर ओल्डर, ओल्डर का मतलब बड़ा, यंगर का मतलब छोटा। इन शब्दों का ध्यान रखिएगा, कहीं पे कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक वर्ड है ओल्डर और एक वर्ड है यंगर। जब इन शब्दों के बारे में दिया रहता है तो ओल्डर का मतलब होता है बड़ा, मतलब आपको एडिशन करना है, और यंगर दिया है इसका मतलब आपको माइनस करना है। तो ये शब्द हैं जो अगर नोन होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है जो पिताजी की एज है वो 4 साल ज्यादा है अगर लक्ष्मी की एज का 3 गुना कर दूं, तो इस तरीके से ये बोल रहा है। ये आपके सामने इक्वेशन आ गई, अब इसको सॉल्व करिए। तो देखिएगा 3x है, ये +4, ये +4 दूसरे साइड पे जाएगा, मतलब इक्वल टू साइन के इधर जाएगा, तो ये फाइनली सॉल्व होगा। 49 - 4 इज इक्वल्स टू 3x, और 49 में से 4 गए तो ये वैल्यू बचेगी 45 इज इक्वल्स टू 3x। हमें लक्ष्मी की एज बतानी है, लक्ष्मी की एज x ईयर हमने मान ली है। क्लियर है? तो इधर देखिएगा 45 इक्वल टू 3x का मतलब है 3 और x का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लीकेशन है। ये 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 45/3, और 3 के टेबल में 45 आता है 15 टाइम्स। 15 into 3 is 45, तो x की वैल्यू फाइनली आएगी 15 ईयर्स। लक्ष्मी जो है वो 15 साल की है एट प्रेजेंट। अगर पिताजी 49 ईयर्स के हैं तो उनकी जो बेटी है लक्ष्मी, उसकी एज 15 ईयर्स है। ऑप्शन देखिएगा, क्या ऑप्शन में 15 ईयर्स दिया है? तो यस, यहाँ पे आपको 15 ईयर्स बोला है, तो सी ऑप्शन 15 ईयर्स निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी ऑप्शन। चलिए बोर्ड कर लेते हैं, यहाँ पे क्लियर आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, हमारा भी ग्रीन टिक जो है वो सी ऑप्शन पे हमें नजर आ रहा है।
तो इस तरीके से ये 8 क्वेश्चन थे जो कि आपने सिंपल इक्वेशन चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, 7th क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये वैरायटी यहाँ पे नोट डाउन की। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और अगर आपको और भी चैप्टर्स के वीडियोस देखने हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में, ठीक है, विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, तो आप आइए गूगल राजा के पास, टाइप करिए magnetbrains.com। जैसे ही magnetbrains.com टाइप करते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको क्लास 12 से लेके किंडरगार्टन तक सारी क्लासेस के सारे वीडियोस अवेलेबल है। अगर आपके घर में कोई आपसे बड़ा स्टूडेंट है, मतलब आपका कोई भाई या आपके कोई रिलेशन में आपकी कोई सिस्टर या आपके कोई टच में आपके मोहल्ले में कोई भी अगर 8, 9, 10th, 11th, 12th में हैं, तो उनको भी आप इसके बारे में बताइए। अगर आपसे कोई छोटे हैं क्लास 1 से लेके क्लास 6 तक, तो उनको भी आपको बताना है कि किस तरीके से वो 100% फ्री एजुकेशन बिना कोई पेमेंट के ऑनलाइन फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, और आसान तरीका, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। तो यूट्यूब चैनल के थ्रू अगर आप नहीं जाते, आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो आप यहाँ से भी वीडियोस को आसानी से वॉच कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आप जोन से भी क्लास में हैं उस क्लास पे क्लिक करिए। क्लास 7th की वीडियोस वॉच करनी है, क्लास 7th क्लिक करिए, आप आ जाएंगे अपनी सारी टीचर्स के पास जो अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको कवर अप कर रहे हैं। चाहे वो आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है, हिंदी का सब्जेक्ट है, संस्कृत का सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, आपका कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट, सोशल साइंस है, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट तरीके से सारी टीचर्स आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी सब्जेक्ट जिन भी टीचर्स से पढ़ना है, उन टीचर्स की फोटो के नीचे आप वॉच नाउ क्लिक करिए, और वॉच नाउ क्लिक करते ही आप आ जाएंगे उन टीचर्स द्वारा पढ़ाए हुए पूरे सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे मेरे द्वारा मैथ्स पढ़ाया है, कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ स्क्रॉल अप करना है, जो सा टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक पे क्लिक करिए। आपको यहाँ पे क्लिक करते ही मिलेंगी एनसीईआरटी बुक के कंप्लीट थ्योरी, वहां पे कंप्लीट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, इसी के साथ में आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, और इसी के साथ यहीं पे आपको आसानी से मिल जाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी। आपको जो वॉच करना है उस लिंक पे क्लिक करिए। लिंक क्लिक करते ही इस तरीके से आप वीडियोस रन होना स्टार्ट, तो आप घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई चार्जेस आपको किसी को पे नहीं करना। फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 सारी एजुकेशन आपके पास अवेलेबल है। बस आपको 3 छोटे काम करने हैं यहाँ पर। अभी जल्दी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए सो दैट टीचर मोटिवेट हो। इसी के साथ में आप शेयर करना ना भूलिए उन स्टूडेंट्स के साथ उस सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी बच्चों को या स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन चाहिए, आप वहाँ पे लिंक को जरूर शेयर करिए। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली कुछ नई वीडियोस आ रही हैं, नई न्यूज़ जो भी होगी एजुकेशन रिलेटेड, या एजुकेशन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, उनका कंप्लीट अपडेट जैसे जैसे डेली अपग्रेड हो रहा है, अपडेट हो रहा है, अपलोड हो रहा है, फ्लोट हम कोई वीडियो करते हैं तो वो आप तक पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसके लिए आपको वीडियो को, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन दबा दीजिए। किसी तरह का कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक में, नई वीडियो में, नए एमसीक्यू में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।